तो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? लगता है खुश होंगे, हंसते खेलते रहते होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और हम जाना था कि आर्टिकल्स होता क्या है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे ए और एन होते हैं। ठीक है, जो ए और एन होते हैं वो हमारी जनरल स्टेट को डिनोट करते हैं, सॉरी, जो हमारी जनरल स्टेट को डिनोट करते हैं। जो हमारे ए और एन होते हैं उसे हम हिंदी में एक, सभी, सब या बहुत में से कोई एक, हम इनको हिंदी में ऐसे लेकर चलते हैं। ए और एन जो होता है वो हमारा ड्राइव होता है फ्रॉम वन। और लास्ट है ए और एन होता है, हम इसके साथ हमेशा नाउन का यूज़ करते हैं। एंड जो नाउन होगा वो कौन सा होगा? कॉमन नाउन होगा। कॉमन में कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल नाउन होगा। और काउंटेबल में कौन सा होगा? सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, आपको इसको मैं थोड़ा ईजी वे में बताता हूँ। जब भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा नाउन लेते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि नाउन तो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमारा द के लिए होता है, तो मतलब ए और एन के साथ हमारा कौन सा नाउन आएगा? कॉमन नाउन आएगा। ठीक है, अब कॉमन में कौन सा होगा? कॉमन में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन को, ना कि अनकाउंटेबल नाउन को। और अनकाउंटेबल नाउन में कौन सा होगा? सिंगुलर या प्लूरल? तो हमने जैसे कि यहाँ पर हिंदी में जाना था कि ए और एन होता है वो हमारे एक, सभी, सब या बहुत में से कोई एक, मतलब कि सिंगुलर बात को डोनेट कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लेते हैं, ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन को। ठीक है, तो मतलब जब भी हम ए और एन का यूज़ करेंगे प्लस अगर उसके बाद नाउन होगा तो वो जो हमारा नाउन होगा वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आप यहाँ पर अगर आप डी पार्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि ए और एन जो होता है वो हमारा ड्राइव्ड फ्रॉम वन होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर ए और एन का। ठीक है, अ गन इज़ इनफ टू किल हिम, वन गन इज़ इनफ टू किल हिम। अगर आप पहले वाले एग्जांपल में फोकस करेंगे तो यहाँ पर फोकस हो रहा है गन के ऊपर, मतलब कि कोई सी भी एक गन काफ़ी है इसको मारने के लिए। एंड अब सेकंड वाले सेंटेंस में फोकस करेंगे, वन गन इज़ इनफ टू किल हिम, एक गन, मतलब कि फोकस यहाँ पर किस में हो रहा है? वन, एक गन में हो रहा है, मतलब बहुत गन है उसके पास और बहुत में से कोई एक गन है, वो एक आपके पास स्पेसिफिक गन है कि हाँ एक गन ही काफ़ी है उसको मारने के लिए। तो उसी को मैंने यहाँ पर हिंदी में बताया गया है। ठीक है, गन की बात हो रही है पहले सेंटेंस में एंड दूसरे सेंटेंस में वन की बात हो रही है, मतलब कि वन की बात मतलब कि नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ए और एन के बारे में हम जानेंगे पोजीशन कैसे करते हैं इनकी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ ए और एन। हम अब पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ए और एन हमारे कहाँ कहाँ आ सकते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला है ए और एन होगा तो उसके बाद हम नाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा है ए और एन होगा उसके बाद एक एडजेक्टिव होगा एंड उसके बाद एक नाउन होगा। मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा। फर्स्ट मैं चाहूँगा कि आप ये सारे के सारे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ या आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, एक एक बार। थर्ड है ए और एन होगा, उसके बाद एक एडवर्ब होगा, फिर एक एडजेक्टिव होगा एंड उसके बाद एक नाउन होगा एंड उसके बाद एक मैनी होगा। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका ये टॉपिक है, मतलब कि एक स्टेटमेंट है। तो वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। मैनी होगा, मैनी के बाद ए और एन का यूज़ करेंगे, फिर हम उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे। एंड फिफ्थ है हमारे पास हाउ, सो या टू। उसके बाद एक एडजेक्टिव होगा एंड देन ए और एन एंड देन नाउन। ठीक है, उसके बाद एक जस्ट और क्वाइट प्लस उसके बाद हो गया ए और एन होगा एंड देन एडजेक्टिव एंड देन नाउन। ठीक है, उसके बाद होगा वट और नाउन होगा, वट ए और एन एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके जो केसेस है ये एक्सक्लामेटरी के केसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एंड नाइन्थ वाला है सच होगा तो उसके बाद ए और एन का यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद हम नाउन का यूज़ करेंगे। टेंथ जो होगा एज होगा, उसके बाद फिर एडजेक्टिव होगा, फिर ए और एन होगा, फिर नाउन होगा, फिर वापस से एज का यूज़ होगा। 11th होगा हमारा एडजेक्टिव होगा, उसके बाद इनफ होगा एंड उसके बाद ए और एन होगा, फिर हमारा एक नाउन होगा। ठीक है, रैदर के दो केसेस हो सकते हैं, या तो रैदर के पहले एक ए आ जाएगा या तो रैदर के बाद ए और एन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है लोलिता इज़ अ डांसर। ठीक है, लोलिता इज़ अ डांसर। देखो यहाँ पर लोलिता क्या है?
सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये डांसर क्या है हमारे पास, नाउन है, ठीक है। तो नाउन से पहले क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। सेकंड है लोलिता इज़ अ गुड डांसर, तो यहाँ पर हमारे पास डांसर क्या है, डांसर हमारे पास यहाँ पर नाउन है, गुड डांसर, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव है, एंड इससे पहले जो है हमारे पास ये क्या है, आर्टिकल है, ए, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है लोलिता इज़ अ वेरी गुड डांसर, तो यहाँ पर जो डांसर है वो नाउन है, गुड जो है वो आपका एडजेक्टिव है, और वेरी जो है ये आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले आपके क्या रखा है, आर्टिकल आ रखा है, ए। और यहाँ पर है मैनी अ स्टूडेंट इज़ एब्सेंट टुडे, यहाँ पर मैनी है और स्टूडेंट जो आपका नाउन है, तो नाउन से पहले आपका क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल यू आर। देखो अब यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है और गर्ल है, ब्यूटीफुल क्या आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आपका आएगा, ओ आएगा, बिकॉज नाउन है और नाउन और ए, सिंगल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर गर्ल होगा ना, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज़। अब आप ये तो नहीं बोलोगे हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज़, क्योंकि आपको स्पेसिफिक गर्ल थोड़ा ना पता है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया, ना कि द का। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी टीचर, आई एम, अब यहाँ पर आप बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर सर आपने ए का यूज़ क्यों नहीं किया, ठीक है। हमने यहाँ पर ए का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो ओ है ना, ये ओ की साउंड का, यहाँ पर ये ओ की साउंड दे रहा है, मतलब कि वोवल, हमारे वोवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पर वोवल देखे तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ओ की साउंड दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वट अ ब्यूटीफुल यू आर, अब यहाँ पर जो ब्यूटी है, वट अ ब्यूटी यू आर, ठीक है। ब्यूटी जो है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, यू जो है आपका यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है, और ए जो है आपका यहाँ पर क्या है, ये आर्टिकल है, ठीक है। अब इसके अगले में जाते हैं, वट अ नाइस मैन ही इज़, वट अ नाइस मैन, ठीक है। तो मैं आपको चाहूँगा कि ऐसे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कवर हो रहा है, बिकॉज आपको मैं बता रहा हूँ कि हाँ इनमें इस सेंटेंस में नाउन क्या है, प्रनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। तो मैन जो आपका यहाँ पर ये नाउन है, नाइस आपका क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ही जो है आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्रनाउन हो गया, और यहाँ पर इज़ जो है वो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। नाइन्थ एग्जाम्पल में आते हैं, योर बॉयफ्रेंड इज सच अ वंडरफुल मैन, सच है, सच के बाद अ वंडरफुल मैन, ठीक है। चुमर सॉरी गाइस, तो आप इसको नाम को चेंज कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो आप कुछ भी रख लो, राहुल रख लो यहाँ पर। राहुल इज़ एज इंटेलिजेंट अ स्टूडेंट एज ही इज़, ठीक है। आपको मैंने ये वाला रूल यहाँ पर बताया है, 10th रूल, ठीक है। एज के बाद अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद हम ए और एन का यूज़ करेंगे, फिर नाउन होगा एंड उसके बाद हम एज का यूज़ करेंगे, तो बस ये वही है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको भी आप राहुल राहुल कर ले। राहुल इज़ रिच इनफ अ बिजनेसमैन टू बाय दिस विला, ठीक है। एंड आपका 12th है, व्हाट अ रैदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, सॉरी 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 मैं ध्यान नहीं दिया आप में। और जो आपको 12th है वो है, दैट वाज अ रैदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट है हमारा, दैट वाज रैदर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर रैदर के पहले अ हुआ था और रैदर के बाद हम ए और एन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज रैदर जो है उसमें कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, तो उससे पहले हम हमेशा आर्टिकल अ का यूज़ करेंगे, एंड रादर के बाद हम डिपेंड करेगा कि उसके बाद जो नाउन आ रहा है वो कौन सा साउंड दे रहा है उसके बाद वाला वर्ड। अगर वो वोवल की साउंड दे रहा होगा तो वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, और अगर वहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही होगी तो वहाँ पर हम अ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका इंडेफिनेट आर्टिकल की पोजीशन प्लस उसके बारे में हमने खत्म कर लिया है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं एंड उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। धन्यवाद।